ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट, आंकड़ों पर मचा बवाल। पाक नेपाल से नीचे भारत, सरकार बोली गलत है रिपोर्ट। ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि GHI की 2023 की सालाना रिपोर्ट आ गई है। भारत 125 देशों में 111वें नंबर पर है। भारत को 28.7 GHI स्कोर के साथ भुखमरी के मामले में गंभीर स्थिति वाला देश बताया गया है। साल 2023 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स की लिस्ट गुरुवार 12 अक्टूबर को जारी की गई। रिपोर्ट में भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति उनसे बेहतर दिखाई गई है। हंगर इंडेक्स लिस्ट में पाकिस्तान की रैंकिंग 102, बांग्लादेश की 81, नेपाल की 69 और श्रीलंका की 60 है। देखा जाए तो पूरे दक्षिण एशिया में सिर्फ अफगानिस्तान से ही भारत ऊपर है। तालिबान शासित अफगानिस्तान सूची में 114वें स्थान पर है। कुपोषण की दर में इजाफा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग लगातार नीचे गिरती जा रही है। ये तीसरा साल ऐसा है। भारत पिछले 4 साल से 4 पायदान नीचे गिरा है। 2022 में भारत 121 देशों की लिस्ट में 107वें स्थान पर था। इससे पहले 2021 में भारत की रैंकिंग 101वीं थी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुपोषण की दर बढ़कर 16.6% हो गई है और 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 3.1% है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 15 से 24 साल की महिलाओं में एनीमिया की दर बढ़कर 58.1% पहुंच गई है। भारत सरकार ने रिपोर्ट को नकारा। भारत सरकार ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट को गलत और भ्रामक बताया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स भारत की सही और वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाता है। मंत्रालय ने आरोप लगाया कि यह देश की छवि को खराब करने का प्रयास है। केंद्र सरकार के मुताबिक इस इंडेक्स के 4 में से 3 इंडिकेटर बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े हैं और ये देश की पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं करते। वहीं चौथा और सबसे महत्वपूर्ण इंडिकेटर कुपोषितों का अनुपात ओपिनियन पोल पर आधारित है। सरकार का कहना है कि इतने बड़े देश में ये ओपिनियन पोल महज 3000 के नमूनों के आधार पर लिया गया है। सरकार का तर्क। महिला एवं विकास मंत्रालय ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े तीनों इंडिकेटर्स पर अपना पक्ष रखा है। हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में चाइल्ड वेस्टिंग की दर 18.7% है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। यह देश में अति कुपोषण को दर्शाता है। इस पर मंत्रालय ने कहा है कि भारत सरकार के पोषण ट्रैकर पर हर महीने के आंकड़ों में अगर देखें तो देश में चाइल्ड वेस्टिंग की दर लगातार 7.2% से नीचे बनी हुई है। ऐसे में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में चाइल्ड वेस्टिंग की दर 18.7% दिखाना गलत है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इस तरह की खबरों के तह तक पहुंचने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।